जानते हो अवैस, जब आयशा पैदा हुई थी ना तो मुझे लगा था कि आप वापस आ जाओगे, मुझसे बात करने की कोशिश करोगे। दिल में इंतजार भी कर रही थी आप। जैसे ही किसी ने कह दिया था जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उसे तलाक नहीं होती। बस खुदा का वास्ता बस कर दो। मेरे पास माफी के लिए कोई अल्फाज नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इसका अज़ाला कैसे करूँगा। तुम मेरी तरफ मत देखो, मैं इस काबिल नहीं हूँ। तुम आयशा की खुशियों की तरफ देखो, तुम्हें उसके लिए जिंदा रहना है। और तुम जानती हो इमरान और उसकी अम्मी ने भी माफी मांगी है मुझसे। जिस दिन हमारा निकाह हुआ था ना, मैं आज तक उस दिन को रोती। अल्लाह, मुझे क्यों अंधा रखा तुमने? अंधा क्यों रखा है? हेमंत, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं कुछ समझ आ रही, मैं क्या करूं। तुम्हें पता है मैं अपनी रायगानी के हाथों रोजाना मर रहा हूं, से अब जिया नहीं जाता। अगर मज़ीद तुमने कोई बात की तो हेमंत, मेरा दिल फट जाएगा और मैं आयशा की खुशियों तक जिंदा रहना चाहता हूँ। खुदा का वास्ता मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। रानिया से कभी बात हुई? शादी कर ली थी उसने, उसके बाद कुछ पता नहीं है मुझे उसके बारे में। बहुत अच्छी थी वो भी। बस मैं ही बदनसीब हूँ हेमंत। तुम्हें नहीं पहचान सका तो फिर किसी और का क्या जिक्र। क्या मेरी बेटी को मेरी बीमारी के बारे में बता दिया है? हाँ, बता दिया मैंने। मुझे लगता है अब वही तुम्हारी दवा है। न जाने किस अज़ियत से गुजर रही होगी मेरी बेटी। हेमंत, तुम ठीक हो जाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं ठीक ना हुई, अगर मैं जिंदा ना रह सकी। नहीं हेमंत, ऐसी बातें मत करो। मुझे पूरा भरोसा है कि वो खुदा तुमसे और आयशा से तुम लोगों की खुशियां नहीं छीनेगा। वो खुशियां नहीं छीनेगा। बस तुम हौसला करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तुम देखना, इंशाल्लाह तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। हेमंत, ऐसा अब मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे जाकर भैया से मिलना है। मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ भैया को खुद बता दूं। मैं नहीं चाहती कि उन्हें इस बीमारी के बारे में कहीं और से पता चले। शायद मैं बताऊंगी तो उन्हें दुख कम होगा। और अगर भाभी को ये पता चल गया कि मैं यहाँ पर आपके घर में रुकी हुई हूँ तो बहुत बातें करेंगे। तो बोलने दो,
जिसने जो बातें करनी है उन्हें करने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं। और अब तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी ने बात की ना तो मैं देख लूंगा, तुम परेशान मत हो, खुद ही हैंडल कर लूंगा मैं सब कुछ। मुझे नहीं पता कि मेरी कितनी जिंदगी बाकी है। मैं भाभी से माफी मांगना चाहती हूँ। उन्होंने सारी जिंदगी मेरी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत बातें सुनी है। बेशक उन्होंने मुझे सारी जिंदगी ताने दिए, मुझे कोसा, लेकिन मैं बुराई का बदला बुराई से नहीं देना चाहती। अच्छा ठीक, तुम सुबह ड्राइवर के साथ चली जाना, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, तुम उस घर में अब वापस नहीं जाओगी। अवैस, वही मेरा घर है। ये घर मेरा घर कभी नहीं हो सकता। आप मुझसे एक वादा करें, मुझसे वादा करें कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। उसको वो तमाम खुशियां दीजिएगा जो मैं उसे कभी नहीं दे सकी। जब तक मैं जिंदा होना है मन, ऐसा नहीं होने दूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। अल्लाह आपको मेरी बेटी के सर पे हमेशा सलामत रखे। याद मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं, मेरी जिंदगी में मन को, मेरे मालिक के मन को जिंदा रख। अमीन, आंटी को कैंसर है। क्या? वाकई? जी, आयशा ने मुझे बताया। कौन सा कैंसर? स्टेज 2 का ब्रेस्ट कैंसर है उन्हें। मोड़ो गाड़ी बेटा, मुझे इसके पास छोड़ दो। अम्मी, आंटी ने किसी को नहीं बताया, बल्कि आयशा और अंकल को भी आज ही पता चला। क्या किया है सौरभ ने? इमरान बेटा, तुम फिर भी मुझे उसके पास छोड़ दो। मैं उसे हौसला दूंगी, उससे बात करूंगी, उसे हंसाऊंगी। आप उन्हें थोड़ा फैमिली टाइम गुजारने दें। वो सब इस तरह पहली बार इकट्ठे हुए हैं। आप सुबह आ जाइएगा। बहुत हौसले वाली है वो।
आयशा तो बहुत परेशान होगी, क्या कह रही? जाहिर है अम्मी, उसका सबसे बड़ा इम्तिहान यह है कि उसे आंटी को नहीं बताना कि उसे पता है, बल्कि हर बार उनके सामने मुस्कुरा कर आना। नजर लग गई बेचारी, उसकी अपनी जिंदगी इस तरह हाथों से फिसल रही। इलाज हो रहा है उसका? मेरा ख्याल है 3-4 दिन में कोई सर्जरी प्लान होगी। या अल्लाह, रहम फरमा उसे जिंदगी दे, खुशियां दे दे उस बेचारे। कैसी खबर सुना दी बेटा तुमने, दिल बुझ कर ही रह गया। तो मुझे सुबह छोड़ देना उसके पास, हाँ? मैं उसके लिए नाश्ता बना कर ले जाऊँ। अम्मी, आपको नहीं लगता कि हमें नाश्ते से ज्यादा उनका खुद पर एतमाद बहाल करना चाहिए? ना, मेरे पास मेरी अम्मी के अलावा कोई भी नहीं है। तू उनको ठीक कर दे, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। तुझे पता है सब कुछ, तू सब कुछ कर सकता है। उनको इस लड़ाई में हारने मत देना, उनको ठीक कर दे, जल्दी से ठीक कर दे उनको। मेरी वजह से इतनी तकलीफें उठाई, सारी जिंदगी इतनी तकलीफें उठाई। उनको मजीद किसी इम्तिहान में मत डाल अल्लाह। आयशा, हेलो। हेलो मामू, आयशा बात कर रही हूँ। हाँ बेटा आयशा, सब खैरियत तो है? इस वक्त फोन किया? कुछ भी ठीक नहीं है, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ ईमान को? अम्मी ने हम सबसे छुपाया, वो अकेले इस बीमारी से लड़ती रही। मामू, अम्मी को कैंसर है। आयशा, क्या कह रही हो तुम? मेरी ईमान को कैंसर? अच्छा सुनो आयशा, देखो तुम परेशान मत हो, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो कर्म करेगा। मैं सुबह होते ही आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी ईमान को कैंसर है, मेरी बहन इतनी तकलीफ में थी यार, मैं उसके लिए कुछ ना कर सका। अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा?
अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मैं तेरी इस आजमाइश में पूरा नहीं उतर पाऊंगा। रहम कर, रहम कर मेरे अल्लाह। शबाना, शबाना, हाँ जी। वो मैं हेमंत की तरफ जा रहा हूं। क्यों? अब सुबह सुबह क्या मुसीबत पड़ गई है आपकी बहन को जो आप वहां मुंह उठा के जा रहे? नाइम को बुलाओ, मेरे साथ चले। हेमंत की तबीयत ठीक नहीं। उसकी तो कभी भी तबीयत ठीक नहीं होती। और आपने जाना जाके अपनी बहन की खिदमतें करनी है ना, तो आप करें। मेरा बेटा कहीं पे नहीं जाएगा। अपने घर वालों की भी कभी कोई परवाह कर लिया करें, हैं? एमन ये एमन वो, हर वक्त ये। क्या हुआ राशिद? राशिद, क्या हुआ राशिद? राशिद, 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 राहिम, 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 देख तेरे बाप को क्या हो गया? राशिद, राशिद, देख तो सही, राशिद। सॉरी, अल्लाह को जो मंजूर।
आयशा। अस्सलामुअलैकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, तुम खुद किचन में क्यों आ गई? कोई काम था तो असलम से कह देती। साहब जी, मैंने कहा है बीवी जी को, लेकिन मेरी बात सुनती नहीं है। इतने अरसे से काम करने की आदत है, आहिस्ता आहिस्ता ही खत्म होगी। अच्छा चलो बेटा, आओ मेरे साथ। अब्बू मैं चलो मेरे साथ आओ। चलो शाबाश, छोड़ो इसे। और असलम बेगम साहब को अनार का जूस सबसे पहले दे दो। आ जाओ। वो अम्मी के लिए हाफ बॉइल अंडे कर। जी मैं बना दूंगा। आप सोए नहीं ना बिल्कुल भी? इतने सालों बाद जागा हूं बेटा, तुम फिर से सुला रही हो। इमरान की अम्मी के मैसेजेस आए थे मुझे भी आए थे। माजरत कर रही थी, अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रही थी। बीवी जी, आपका मोबाइल। थैंक यू। इतनी सारी मिस्ड कॉल्स आई नहीं है सित्रा की। बेल की आवाज तो नहीं आई। अम्मी की वजह से। क्या बात है आयशा, खैरियत है? किस किस्म की हाथ में डाल दिया, अम्मी को कैसे बताऊंगी? मेरी तो रात में इमाम मुझसे बात हुई थी, उन्हें अम्मी की तबीयत के बारे में बताया। उन्होंने सुभाना था। वो मुझे कह रही थी कि वो मिलना चाहती थी मुझसे। अम्मी को कैसे बताएंगे? अम्मी को कैसे बताएंगे? उनकी तो खुद की तबीयत बहुत खराब है। तुम परेशान ना हो, मैं कुछ सोचता हूँ कि उसे किस तरह बताना चाहिए। जिस भी तरह बताएंगे उनको तकलीफ बहुत होगी अब्बू। लेकिन बेटा अभी बात छुपा भी तो नहीं सकते ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। फ्रूट्स थे यार। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी बेटा? बेटा सब खैरियत तो है ना? मामू का इंतकाल हो गया। मैं ले रहा हूँ। क्या हो रहा है ये सब कुछ? सिद्रा का मैसेज आया था मुझे, मगर मैंने पढ़े बगैर ही डिलीट कर दिया। शायद यही कह रही होगी। ईमन को बताया आप लोगों ने? हम लोग यही सोच रहे थे कि उसको कैसे बताया जाए। आप तकलीफ ना करें आंटी, मैं देख लूंगी। परेशान है काफी बेचारी। ईमन जाग रही है? जी अभी उठी है शायद, है मेरे साथ। आयशा, तुम मुझसे नाराज किस बात पे यार? ये तो बताओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना किसी सवाल का जवाब देना। तुम लोगों की हमदर्दियां भी नहीं चाहिए, तो प्लीज तुम लोग अपनी हमदर्दियां लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं अपनी माँ का खुद ख्याल रख सकती हूँ। तुम्हें लगता है हम यहाँ पे हमदर्दी के लिए आए हैं? मुझे कुछ नहीं पता ना, मैं जानना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज जाओ यहाँ से। जो कहना सोच समझ के कहना। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।
प्यार प्यार तो मेरी माँ ने भी किया था। क्या मिला उन्हें? मिला क्या वही जिल्लत जो तुम आज मुझे दे रहे हो? क्या फर्क है इमरान? फर्क क्या है? प्यार खा लो ना थोड़ा सा और, तुम नाराज हो क्या अभी तक? ऐसी बात नहीं है भाभी, आपने बिला वजह इतनी तकलीफ की। हेमन, खा लो कुछ, उसके बाद अस्पताल जाना मेरे साथ तुमने। मुझे पहले भैया को मिलने जाना है, उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। मम्मी पहले हॉस्पिटल चलते हैं ना, थोड़ी देर की बात है। हॉस्पिटल में थोड़ा सा टाइम थोड़ी लगेगा, मैं बस जल्दी से भैया को मिलूंगी, पता नहीं वहां कितना टाइम लग जाए। एमन ऐसा कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। नहीं नहीं भाभी, आपको पता है आप वहां जाएंगी तो फिर क्या होगा। हेमन, मैं ले चलता हूँ तुम्हें और आशा को। चलो। एमन, वो इमरान के पास सिद्रा का मैसेज आया था सुबह। तुम्हारे भाई साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है? क्या मैसेज आया था? अम्मी कुछ नहीं, वो थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो गई होगी ना, बस वही बताना होगा। क्या क्या छुपा रहे हैं आप लोग मेरे से? मुझे सच सच बताओ ना, क्या हुआ है भैया को? कुछ भी नहीं छुपा रहे अम्मी, क्या हो गया? कुछ भी नहीं छुपा रहे, हम क्या ही छुपाएंगे। हाँ हेमन, छुपा रहे हैं हम। हेमन, हम सब अल्लाह की अमानत है। चलने ही तो देर से तो सबको ही जाना है ना उसके पास। क्या मतलब है इसका? अजय, भाभी क्या कह रही है? क्या मतलब? हेमन, उनका सुबह इंतकाल हो गया। मुझे जाना है, मुझे मेरे भाई के पास मुझे छोड़ के सब्र करो हेमन, ये सब अल्लाह के काम है, हम सब तो बेबस हैं। आयशा, आओ अपनी अम्मी को लेके। मेरी तबीयत खराब हो गई, आपने हौसला करना है। नहीं प्लीज, इस तरह से नहीं, इस तरह कहाँ से लाओगी राशिद को? हम तो लुट गए। सब्र करे बहन। कैसे कर लूं मैं सब्र? हाय, पराए लोगों की परेशानियां खा गई राशिद को।
ऐसी परेशानियां तो पत्थर तोड़ देती है, वो तो फिर इंसान थे। भाभी, मुझे भाभी कहने की जरूरत नहीं है। जिसकी वजह से रिश्ता था ना, वो चला गया। खा गई तुम उसको। मौत खुदा का फैसला होता है, इंसान का नहीं। तुम्हारी माँ को किस चीज का अफसोस? सारे घर को खा गई है। पहले इसकी वजह से बाप गया, फिर माँ मर गई, और अब भाई को भी। अब जाओ, खुली आजादी है तुम दोनों को, जाके अय्याशी करो। अगर इंसानों को खाने की ताकत हम में होती ना, तो यहाँ आप आराम से बैठ के मातम ना कर रही होती। निकलो, निकलो, निकल जाओ मेरे घर से। सिद्धांत को निकालो यहाँ से। हम खुद जा रहे हैं, आप क्या निकालेंगे? चले अम्मी। संभाले अम्मा अपने आप को, उनका क्या है, सब देख रहे हैं आपको। चले गए राशिद, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। सब उनकी टेंशनों की वजह से हुआ है, और नहीं कोई अब्बा की उम्र की जाने की। खा गई बदबाते घर को। चले गए राशिद, हर बात सुन लेते थे मेरी, अब किसको सुनाओगे? कहती थी अब्बा को ना ले इनकी टेंशन, ना ले, लेकिन कहाँ सुनते वो। बहन का गम लगा लिया दिल को राशिद ने। माफ नहीं करूंगी, हमें अकेला छोड़ के चले गए। बहन की वजह से कभी माफ नहीं करूंगी तेरे बाप को। अम्मा संभाल ले अपने आप को, कहीं आपको ना कुछ हो जाए। कैसे आएगा मुझे सब्र? मेरा तो आसमान और लुट गया, मेरी छत चली गई। तो बोल जाओ राशिद, बहन की वजह से हमें अकेला कर दिया। बद्दुआ लगेगी इसे, मन को मेरी बद्दुआ लगेगी। वो अम्मी कोई बात नहीं कर रही, कुछ नहीं कह रही, और वो तो मामी ने बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं अम्मी को लेकर आ गई। वरना वो ना कुछ खा रही हैं, ना कुछ पी रही हैं, ना कोई बात कर रही हैं, कुछ नहीं कह रही मुझसे। जी नहीं, इमरान आया था, अम्मी नहीं आई थी उसकी। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। अम्मी सिर्फ पानी ही पी ले, सुबह से ना आपने कुछ खाया है ना पिया है, प्लीज। मेरे आज सारे रिश्ते उस घर में खत्म हो गए। रिश्ते तो दिलों से होते हैं ना अम्मी, लोग जिंदा रहकर भी एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते, और मामू को तो मौत ने अलग किया है आपसे। मेरे भाई ने कहाँ कहाँ साथ नहीं दिया मेरा, हर जगह मेरे साथ खड़ा रहा, मेरी तमाम गलतियों को माफ करता रहा, मुझे सीने से लगाता रहा। मामू वाकई में बहुत अच्छे इंसान थे।
खैर, अब आपको अपना ख्याल रखना है। हमने आज हॉस्पिटल जाना है, वहां आपके टेस्ट हैं। हाँ, मैं तो माफी मांगना चाहती थी, अपने माँ बाप से भी माफी नहीं मांग सकी। मेरा भाई भी ऐसे ही चला गया। क्या नसीब लेकर आई हूँ मैं। वो आपसे नाराज नहीं गए अम्मी। आप क्यों खुद को गुनहगार समझ रही हैं? बस आपको अपना ख्याल रखना है। मैं आपके लिए खुद अपने हाथ से कुछ बना कर लाती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। अम्मी, जाने वालों के साथ नहीं जाया जाता। आप मामी को ही देखे ना, वो इस तरह से थी जैसे उन्हें इसी वक्त का इंतजार था। प्लीज प्लीज अपना ख्याल रखें, अपने लिए, मेरे लिए। आपको कुछ खाना है, मैं लेकर आती हूँ। भाभी को सिर्फ भैया का ही तो डर था। वो नहीं रहे, न जाने वो लोग क्या करेंगे। वो लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा ने जो कुछ आपसे लिया आपको वापस कर दिया, और उनके पास जो कुछ है वो होकर भी उनका नहीं है। वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? वो लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, और वो लोग वो ही करेंगे। आप सब कुछ भूल जाएं, छोड़ दें इन चीजों को। तबीयत का पता है ना आपको अपनी। तुम्हें अवैस ने मेरी बीमारी का पता है। कुछ भी नहीं होगा आपको, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आयशा, अपने आप को हर तरह के हालात के लिए तैयार कर लो। क्यों मायूसी की बातें कर रही हैं आप? अभी चले हॉस्पिटल, चले, उठे। जो तुम्हारे बाप के पैसों से इलाज नहीं करवाना। क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? अब वो जो कुछ भी कर रहे हैं आप पर एहसान नहीं कर रहे, अपना कफारा अदा कर रहे हैं। और उन्होंने आपके पाँव पकड़ के आपसे माफी मांगी। माफ कर देना। आपको पता है, तब से घर के अंदर नहीं आए कि कहीं आपको बुरा लगे और आप घर से बाहर ना चले जाएं। उन्होंने दिल से आपसे माफी मांगी है। प्लीज माफ कर दे। आप खुद देखें, मामू से माफी ना मांगने पर आप कितने उदास हो रहे हैं। आपको तो कुदरत मौका दे रही है कि आप माफ करते, सब कुछ भूल जाएं, दिल से सारी बातें निकाल दें। अल्लाह ताला माफ करने वाले को पसंद करता है। मैं जानती हूँ आपका दिल बहुत बड़ा है। सबको माफ कर दें, कुछ दिल में नहीं रखें। और ये सब कुछ मेरा है, मैं कर रही हूँ आपके लिए सब कुछ। आयशा, इमरान बहुत अच्छा लगा, तुमसे प्यार करता है। आजकल के जमाने में कोई सच्ची मोहब्बत ही कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। अब मेरी बात सुनो। कहने दो मुझे। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अगर कुछ किया है तो उसके लिए उसने माफी मांग ली। मोहब्बत
मोहब्बत तो मिल गई है ना तुम्हें, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और कुछ बर्दाश्त कर सकूं। हो सकता है जो कुछ मैं कह रही हूँ वो आज के बाद कभी ना कह सकूं। तैयार हूँ। चलो एमन। मुझे कहीं नहीं जाना। एमन क्यों बच्चों वाली जिद कर रही हो? तुम जानती हो तुम्हारी जो कंडीशन है इसमें तुम जितना डिले करोगी वो खतरनाक हो। इससे अच्छी आप होकर भी क्या फायदा, मरना तो है एक दिन। ये क्या बात हुई है? मरना तो सबको है, लेकिन ये कोई जवाब तो नहीं है ना बीमारी पालने का। चलो मेरे साथ अस्पताल चलो, उठो। क्यों जिद कर रहे हो मेरे साथ? मेरे भाई का आज इंतकाल हुआ है। मैं कुछ वक्त अपने साथ गुजारना चाहती हूँ। मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, आप लोग जाएं यहाँ से। एमन देखो अवैस, मैं इस घर में आयशा की वजह से हूँ, वरना मैं इस घर में एक पल के लिए ना रुकती। मैं अपने गरीब खाने में बहुत खुश थी। मेरा इलाज जब होना होगा हो जाएगा, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे सिर्फ इस वक्त अकेला रहना है। एमन तुमने कुछ और भी कहना है तो बेशक कह लो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मनाऊंगा, लेकिन इस दफा मैं पलटने वाला नहीं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आयशा, अपने बाप को यहाँ से ले जाओ। प्लीज। मैंने कह दिया ना आयशा, मुझे अकेला रहना है। जाओ तुम लोग यहाँ से।